स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी में। इतिहास का दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले मध्यकालीन भारत पर जो बुक्स है पप्पू सिंह पेजेसर की किताब एक तराइन से पानीपत आया था पहला एडिशन ये और एक मुगलकालीन भारत। तो हम इन दोनों किताब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला आज हमारा टर्न है तराइन से पानीपत 1991 से 1526 तक। 1191 से पहले की जितनी भी कहानी है वो आपको इस वाली किताब में मिल जाएगी, प्राचीन भारत। ये सेकंड एडिशन है इस किताब का, इसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट करें हमें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। तो ये आपको सर का परिचय पढ़ सकते हैं। ये स्टेप्स आपको ये फ्रंट कवर मिल जाता है। मैं काफ़ी साल से मेरे पास है, मैं इसकी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे सर इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना दीजिए हमारे लिए। ये आप परिचय पढ़ सकते हैं। ये आपको 350 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या फिर ऑफलाइन भी मिल जाएगी इससे सस्ती। तो बात करेंगे आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस बुक को पढ़ने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे उसकी लैंग्वेज को लेकर भी मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो हम बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। ये 2020 में सितंबर में आई है। विशेष सूची आप पढ़ सकते हैं। टोटल इसमें आपको मिल जाएंगे 600 प्लस पेजेस हैं किताब के अंदर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर दिल्ली की कहानी। ये आपको एक स्टेप से मैप मिल जाता है दिल्ली का। दिल्ली के विभिन्न शहर 1450 ईस्वी से आज तक आप पढ़ सकते हैं डिटेल से की कहानी। इस बुक का नाम काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, नहीं आपको मध्यकालीन भारत मिल जाए, तराइन से पानीपत तक पूरी हिस्ट्री है इसके अंदर। ये आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ें, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को लैंग्वेज क्लास लगती है पप्पू सर की जितनी भी किताब से। उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ये बुक आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आपका यूपीपीसीएस, कोई सा भी आपका स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो उसमें बहुत कारगर साबित होगी। मैंने कि बस आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ने की शर्त यही है कि आपके पास टाइम होना चाहिए और एक इच्छा शक्ति, क्योंकि इसमें आपको मैटर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा अदर बुक से। किसी भी बुक से हम बात करें कंपैरिजन करके, सतीश चंद्र हो, जेएल मेहता हो, हरिश्चंद्र वर्मा हो, बहुत सारी किताब आती है मध्यकालीन भारत की भी, उन सबसे ज़्यादा मैटर आपको इस किताब में मिलेगा। इसमें कोई सा भी पक्ष छूटा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, चाहे आपका एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। इसमें बहुत ही चीज़ें एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड कराई गई हैं। हम जल्दी से दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। वही मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तान मामलुक वंश, तुर्क नाम है उत्पत्ति। इस टाइप से आपको बहुत रेयर ही बुक्स में मिलेगा। इस टाइप से राजवंश के नाम की समस्या व समाधान, इस टाइप की आपको हेडिंग बहुत रेयर किताब मिलेगी। ये आपको ना बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल पे ले जाती है। इस किताब की सबसे खास बात है, बट ये आपको समझ में आए फर्स्ट टाइम यदि आप इसी से पढ़ेंगे तो ये थोड़ा इस किताब के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को यदि फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो, जब भी इस किताब के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। अन्यथा ये किताब आपके सर से उतर जाएगी। ये किताब बहुत एडवांस लेवल की लिखी गई है। इसमें हर किताब का आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे कि आपको सतीश चंद्र, जैसे कि ये 2 पार्ट्स में आती है। हरिश्चंद्र वर्मा सर की किताब से ये भी 2 पार्ट्स में आती है, जो आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप से इस किताब के अंदर हर किताब का आपको टेस्ट मिलेगा। इस किताब के अंदर सारी खास बात ये है कि ये काफ़ी सारी किताब से बनाई गई है। काफ़ी सारी रिसर्च पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। संदर्भ ग्रंथ सूची, रिसर्च पेपर। तो ये आप जितनी भी टॉप मोस्ट किताब हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये उन्हीं से ली गई है और बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें को अरेंज किया गया है आप सभी के लिए। तो मैं इसे आपको बहुत अच्छे डिस्कस करूँगा कुछ चैप्टर्स, फिर आपके पास कोई अदर बुक्स है आप उससे भी जज कर लेना और मैं आपको अपना क्रिटिकल रिव्यू लास्ट में बता दूँ। ये किताब मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ली थी, तो ये काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इसे पढ़ते हुए। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और क्या क्या कुछ कमियाँ, क्या इसके साथ कोई एक आधी किताब पढ़नी चाहिए अलग से,
तो डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बने रह सकते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल स्किप ना करें। काफ़ी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन थंबनेल के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे कि आपको प्रसिद्ध उद्धरण ये एक ही जगह मिल जाते हैं, यानी अन्यथा अलग अलग किताब के हैं, आपको बहुत रेयर ही किसी गाइड बुक में ही मिल पाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्चुअल बुक है, गाइड बुक नहीं है। मेन यही है इसकी कंडीशन कि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो। तो मध्यकालीन भारत के लिए मैं सबसे बेसिक किताब आपको बताऊं, यदि आपको बेस क्लियर करना है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है किताब, मिडिएवल ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया सतीश चंद्रा। ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है, आजकल ये बुक की फॉर्म में आ गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं। ये आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस से मिल जाएगी, या फिर आप फोटो स्टेट में मिल जाती है ओल्ड एनसीईआरटी की। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है। आप इस वाली किताब को पढ़ के यदि पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, जैसे कि आप देख लें मेरा दिल्ली सल्तनत का पार्ट, तो आप जस्टिस कर पाएंगे इस किताब के साथ। यानी काफ़ी एडवांस किताब है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस किताब है। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि आपके पास कोई अदर बुक्स भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स मार्केट में है। मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसी बुक सेलेक्ट करें, जैसे कि हम बात करते हैं सौरभ चौबे सर, आप सबने सुना ही होगा उनका नाम। उनकी किताब में मैटर बहुत कम दे रखा है, एक ही किताब आती है मध्यकालीन भारत के नाम से, उस मैटर बहुत कम हो जाता है मध्यकालीन भारत का। तो मैं विशेष जोर दे के कहता हूँ कि मध्यकालीन आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया था सौरभ चौबे सर की मध्यकालीन भारत और पप्पू सिंह सर की किताब का। तो आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप मध्यकालीन भारत पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चाहे तो आप यदि इस वाली किताब को नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप इससे भी आपका काम चल जाएगा। मैटर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर भी, 2 पार्ट्स में आती है। एक आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा साइड में, या फिर आप पढ़ें दिल्ली सल्तनत के ऊपर ही पूरी किताब डेडिकेटेड है, हरिचंद वर्मा, ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। ये भी बहुत डिटेल किताब है, बहुत डिटेल, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। इसके अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने पे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। तो यदि आप इस वाली बुक, जैसे कि मैं बताऊं, आपके पास कोई सी भी किताब है, यदि आपका हरिचंद वर्मा है तो बहुत सफिशिएंट है, आपके लिए भी बहुत शानदार रहेगी। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर नेट जेआरएफ टीजीटी पीसीटी का, या फिर आपका जेएल मेहता हो, तो जेएल मेहता मैटर कम हो जाता है, और सौरभ चौबे सर की किताब में भी मैटर कम हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखें आप, सौरभ चौबे सर की मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, कि उसमें पूरी 444 पेपर में ही दे रखी है मध्यकालीन भारत। उसमें आपका दिल्ली भी है, मुगल भी है, मराठास भी हैं, बहुत कम मैटर है उसके अंदर मेरे हिसाब से। तो मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करता हूँ, मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, आप जाके हम देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कंपैरेटिवली हमने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे चैप्टर्स दिखाए हैं आपको। मैं यही चाहूँगा कि आप अपने लिए बेस्ट बुक चुनें, ये बेस्ट रहेगी। बट इसकी एक ही शर्त है, आप इसी किताब से जब भी जस्टिस कर पाएंगे कि आपका बेस क्लियर हो, अन्यथा आपका इसके पास बेस्ट हिंदी माध्यम में आती है, बेस्ट है। एक बहुत ही बेसिक किताब है मध्यकालीन भारत की, बहुत डिटेल से मैंने इसे पढ़ा है अपनी लाइफ में। मैं चाहूँगा इसका आप चाहे मध्यकालीन भारत में सौरभ चौबे बिल्कुल ना पढ़ें, और हरिचंद वर्मा बिल्कुल पढ़ लें, और एक जेएल मेहता भी आप 3 पार्ट्स में आती है, आपका उससे काम चल जाएगा। आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके पास हो, इंग्लिश मीडियम में भी आती है जेएल मेहता। यहाँ काफ़ी सारी बुक्स मैंने रख नहीं रखी हैं, काफ़ी मैं आपको वीडियो में फ़ोटो के माध्यम से और अपनी नॉलेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए विशेष ध्यान रखें, वीडियो को स्किप ना करें। आप एक चीज़ पे ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है। यदि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए पप्पू सिंह सर की किताब। देख सकते हैं इतना अच्छा मैप बना के समझाने की कोशिश करी गई है, बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा आपको कोई सी बुक का रिव्यू चाहिए, आपका हिस्ट्री नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का असिस्टेंट प्रोफेसर के, हमने बहुत सारी बुक के रिव्यू अपने चैनल पर कर दिए, आप जाके विजिट करें। आपसे धन्यवाद, दिल से आभार।